नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो हमने जाना था भाइयों हनुमान बोध सागर का। हनुमान बोध सागर से हनुमान जी का कबीर जी से कैसे शरण में आए, यानी कबीर जी की शरण में हनुमान जी कैसे आए और कैसे उनका जो है कल्याण हुआ, ये जाने थे हम जीनी की राह पुस्तक में। आज हम जीनी की राह पुस्तक में ही जानेंगे कि परमेश्वर कबीर जी से जो है काल का कैसे क्या वार्ता हुआ था, जो कि जीनी की राह पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से है भाइयों। और यह पुस्तक जो है शास्त्रों का निचोड़ पुस्तक है। तो आइए जानते हैं परमेश्वर कबीर जी का जो है काल से क्या वार्तालाप हुआ था। ये है भाइयों जीनी की राह पुस्तक। आप इसको चाहे तो घर बैठे निःशुल्क मंगवा सकते हैं। ये इस कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए भाइयों आप घर बैठे निःशुल्क मंगवा सकते हैं। और इन टीवी चैनलों में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग घर बैठे निःशुल्क देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम जानते हैं कि परमेश्वर कबीर जी से क्या वार्तालाप हुआ था। ये भाइयों ये आ गया वो पृष्ठ पृष्ठ 178 से है भाइयों। पिछली वीडियो हमने जाना था हनुमान बोध सागर से हनुमान जी और कबीर जी की वार्तालाप, और आज हम जानेंगे परमेश्वर कबीर जी की काल से वार्तालाप। और ये ऊपर देख सकते भाइयों हम जो है काल के जाल में कैसे फंसे, ये हम इसके आगे की वीडियो में जानेंगे। इसका उत्तर कृपया हम पढ़ेंगे अध्याय सृष्टि रचना में, जो इसी पुस्तक जीनी की राह के पृष्ठ 235 से 286 पर है भाइयों। यदि आप आगे इस बात को जानना चाहते कि हम काल के जाल में कैसे फंसे, तो मेरे वीडियो को हमेशा देखते रहिएगा भाइयों। आगे मैं जो है इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आज हम जानते हैं परमेश्वर कबीर जी की काल से वार्तालाप। तो बात ऐसा है भाइयों, कथा ऐसा है। अब हम काल ब्रह्म के लोक में रह रहे हैं। आत्मा के ऊपर स्थूल आदि आदि शरीर चढ़कर काल ने जीव बना दिए हैं। इसने जीव को भ्रमित किया है। किसने? काल ने। पूर्ण परमात्मा जो आत्मा का जनक है भुला दिया है, स्वयं को परमात्मा सिद्ध किए हैं। ये जो हमने जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर सागर का ग्रंथ से कबीर सागर ग्रंथ से जो है वार्तालाप काल से कबीर जी का वार्तालाप जो है, यानी परमेश्वर कबीर जी का काल से वार्तालाप हुआ है, क्या कैसे हुआ है, ये सब जो है कबीर सागर ग्रंथ में देखने को मिलता है भाइयों। उस कबीर सागर ग्रंथ के ज्ञान को जो है अपनी जीनी की राह पुस्तक में प्रस्तुत किए हैं, स्वयं को परमात्मा सिद्ध किए हैं। यह परमात्मा अंश जीवात्मा को परेशान करता है ताकि परमात्मा दुखी हो। यही मन रूप में प्रत्येक आत्मा के साथ रहता है। गलती करवाता है, दंड जीवात्मा भुगती, जैसे शराब आदि आदि, नशे की लत लगवाना, बलात्कार रेप करवाना और अन्य पाप करवाना। यह मन की प्रेरणा से काल करवाता है। जब आप जी लेखक संत रामपाल जी से दीक्षा लोगे तब यह सीधा चलेगा, क्योंकि जीवात्मा के साथ परमात्मा की शक्ति रहने लगती है। आत्मा को तत्व ज्ञान से विवेक हो जाता है। परमात्मा की शक्ति के कारण आत्मा दृढ़ हो जाती है। काल ब्रह्म केवल कबीर परमेश्वर से डरता है। संत गरीबदास जी ने कहा है, काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झड़ता पग रज डारे शीस। गरीब काल जाल जो पीसे पसीना, जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं सदगुरु कबीर के दरबार।
इसका अर्थ ऐसा है भाइयों, इस बहुत स्पष्ट है। परमात्मा कबीर जी हमारी आत्मा को काल जाल से निकालने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। काल ब्रह्म को काल ब्रह्म फंसने का प्रयत्न करता है, फंसाने का कार्य करता है। आगे के प्रकरण में प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की और अपने लोक में विश्राम करने लगे, उसके बाद हम सभी काल के ब्रह्मांड में रहकर अपना किया हुआ कर्म दंड भोगने लगे और बहुत दुखी रहने लगे, सुख व शांति की खोज में भटकने लगे और हमें अपने निज घर सतलोक की याद सताने लगी तथा वहां जाने के लिए भक्ति प्रारंभ की। किसी ने चारों वेदों को कंठस्थ किया तो कोई उग्र तप करने लगा और हवन, यज्ञ, ध्यान, समाधि आदि आदि क्रियाएं प्रारंभ की, लेकिन अपने निज घर सतलोक नहीं जा सके, क्योंकि उपरोक्त क्रियाएं करने से अगले जन्मों में अच्छे समृद्ध जीवन को प्राप्त होकर माने जैसे राजा महाराजा, बड़ा व्यापारी, अधिकारी, देव महादेव, स्वर्ग महास्वर्ग आदि वापिस 1,84 भोगने लगे। बहुत परेशान रहने लगे और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे दयालु, हमें निज घर का रास्ता दिखाओ। हम हृदय से आपकी भक्ति करते हैं, आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। यह वृत्तांत कबीर साहिब ने धर्मदास जी को बताते हुए कहा कि धर्मदास, इन जीवों की पुकार सुनकर मैं अपने सतलोक से जोग जीत कर रूप बनाकर काल लोक में आया। तब 21वें ब्रह्मांड में जहाँ काल का निज घर है, वहाँ पर तप्त शिला पर जीवों को भून कर सूक्ष्म शरीर से पदार्थ निकाला जा रहा था। मेरे पहुंचने के बाद उन जीवों की जलन समाप्त हो गई। उन्होंने मुझे देखकर कहा, हे पुरुष, आप कौन हो? आपके दर्शन मात्र से ही हमें बड़ा सुख व शांति का आभास हो रहा है। फिर मैंने बताया कि मैं पार ब्रह्म परमेश्वर कबीर हूँ। आप सब जीव मेरे लोक से आकर काल ब्रह्म के लोक में फंस गए हो। यह काल रोजाना 1,00,000 मानव के सूक्ष्म शरीर से पदार्थ निकाल कर खाता है और बाद में 9 प्रकार की योनियों में दंड भोगने के लिए छोड़ देता है। तब वे जीव आत्मा कहने लगी कि हे दयालु परमेश्वर, हमें इस काल की जेल से छुड़वाओ। मैंने बताया कि यह ब्रह्मांड काल ने 3 बार तप करके मेरे से प्राप्त किए हुए हैं। जो आप यहाँ सब वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हो, ये सभी काल की है और आप सब अपनी इच्छा से घूमने के लिए आए हो। इसलिए आपके द्वारा काल ब्रह्म का बहुत ज्यादा ऋण हो चुका है और वह ऋण मेरे सच्चे नाम के जाप के बिना नहीं उतर सकता। जब तक आप ऋण मुक्त नहीं हो सकते, तब तक आप काल ब्रह्म की जेल से बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए आपको मुझसे नाम उपदेश लेकर भक्ति करनी होगी, तब मैं आपको छुड़वा कर ले जाऊंगा। हम यह वार्ता कर ही रहे थे कि वहां पर काल ब्रह्म प्रकट हो गया। उसने बहुत क्रोधित होकर मेरे ऊपर हमला बोला। मैंने अपनी शब्द शक्ति से उसको मूर्छित कर दिया। फिर कुछ समय बाद वह होश में आया, मेरे चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और बोला कि आप मुझे से बड़े हो, मुझ पर कुछ दया करो और यह बताओ कि आप मेरे लोक में क्यों आए हो। तब मैंने काल पुरुष को बताया कि कुछ जीवात्मा भक्ति करके अपने निज घर सतलोक में वापस जाना चाहती हैं। उन्हें सत्य भक्ति मार्ग नहीं मिल रहा है, इसलिए भक्ति करने के बाद भी इसी लोक में रह जाते। मैं उनको सत्य भक्ति मार्ग बताने के लिए और तेरा भेद देने के लिए आया हूँ। तू काल है, 1,00,000 जीवों का आहार करता है और 1,25,00,000 उत्पन्न करता है तथा भगवान बनकर बैठा है। मैं इनको बताऊंगा कि तुम जिसकी भक्ति करते हो भगवान नहीं काल है। इतना ही सुनते ही काल बोला कि यदि सब जीव वापस चले गए तो मेरे भोजन का क्या होगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि 3 युगों में जीव कम संख्या में ले जाना और मेरा भेद मत देना कि मैं काल हूँ, सबको खाता हूँ। जब कलयुग आए तो चाहे जितने जीवों को ले जाना। यह वचन काल ने मुझसे प्राप्त कर लिए। परमेश्वर कबीर ने धर्मदास को आगे बताते हुए कहा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में भी मैं आया था और बहुत जीवों को सतलोक लेकर गया, लेकिन इसका भेद नहीं बताया। जब मैं कलयुग में आया हूँ
और काल से मेरी वार्तालाप हुई है। काल ब्रह्म ने मुझसे कहा कि जब आप चाहें जितना जोर लगा लेना, आपकी बात कोई नहीं माने सुनेगा। प्रथम तो मैंने जीवों को भक्ति के लायक ही नहीं छोड़ा है, उनमें बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस आदि दुर्वासन की आदत डालकर इनकी वृत्ति को बिगाड़ दिया है। नाना प्रकार की पाखंड पूजा में जीवात्मा को लगा दिया है। दूसरी बात यह होगी कि जब आप अपना ज्ञान देकर वापिस अपने लोक में चले जाओगे, तब मैं माने काल अपने दूत भेजकर आपके पंथ से मिलते जुलते 12 पंथ चलाकर जीवों को भ्रमित कर दूंगा। महिमा सतलोक की बताएंगे, आपका ज्ञान कथिंग लेकिन नाम जाप मेरा करेंगे, जिसके कारण परिणाम स्वरूप मेरा ही भोजन बनेंगे। यह बात सुनकर कबीर साहिब ने कहा कि आप अपनी कोशिश करना, मैं सतमार्ग बताकर ही वापस जाऊंगा, और जो मेरा ज्ञान सुन लेगा वह कभी नहीं आएगा। सदगुरु कबीर साहिब ने कहा कि हे निरंजन, यदि मैं चाहूँ तो तेरे सारे खेल को क्षण भर में समाप्त कर सकता हूँ, परंतु ऐसा करने से मेरा वचन भंग होता है। यह सोचकर मैं अपने प्यारे हंसों को यथार्थ ज्ञान देकर शब्द का बल प्रदान करके सतलोक ले जाऊंगा। और कहा है कि कहो सबीर सुनो धर्मराया, हम शंखों हंसा पद परसाया, जिन लिन्हा हमरा प्रमाना, वो हंसा हम किए अमाना। आगे है भाइयों, पवित्र कवि सागर में जीवों को भूल भुलैया में डालने के लिए तथा अपनी भूख को मिटाने के लिए तरह तरह के तरीकों का वर्णन किया है। सह भाइयों, 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, 12 यम संसार पठाओ, नाम तुम्हारे पंथ चले आहो, प्रथम दूत मम प्रगटे जाए, पीछे अंश तुम्हारा जाए आई, यही विधि जीवन को भ्रमाऊं, पुरुष नाम और जीवन समझाऊं। 12 पंथ नाम जुले है, हमरे सो मुखान समय है, कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी ओर हो भात बखाने, मैं दृढ़ फंदा रची बनाए, जामे जीव रहे उरझाई, देवल देव पसाण पुजाऊं, तीरथ व्रत जब तब मन लाई, योग्य होम अरु नीम अचारा, और अनेक फंद में डारा, जो ज्ञानी जाऊ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। सदगुरु वचन, ज्ञानी कहे सो अन्याय, काटो फन जीव ले जाए, जैतिक फन तुम रचे तिवारी विचारी, सत्य शब्द ते सब पिढ़ारी, जौन जीव हम सब दृढ़ावे, फन तुम्हारा सकल मुकावे, चौका कर प्रवान न पाए, पुरुष नाम तिहि देव बिसिन्हाई, ताके निकट काल नहीं आवे, संधि भी देखी तकै सिर नावे। उपरोक्त विवरण से सिद्ध होता है कि जो अनेक पंथ चले हुए हैं, जिनके पास कबीर साहिब द्वारा बताया हुआ सत्य भक्ति मार्ग नहीं है, यह सब काल प्रेरित है। अतः बुद्धमान को चाहिए कि सोच विचार कर भक्ति मार्ग अपनाए, क्योंकि मनुष्य जन्म अनमोल है, यह बार बार नहीं मिलता। कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरोवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डारे। ठीक है भाइयों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जानेंगे काल निरंजन कबीर जैसे 3 युग में कम जीव ले जाना। ये मजा आ रहा है भाइयों, ये जानकारी अगली वीडियो में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, ताकि हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।